राम 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 नारायण नारायण। संबंध आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। कर्मणैव संसिद्धि मास्थिता जनकादय लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म अर्थात कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। व्याख्या कर्मणैव संसिद्धि मास्थिता जनकादय। आदि पद प्रभृति आरंभ तथा प्रकार दोनों का वाचक माना जाता है। यहां आए आदि पद को प्रभृति का वाचक माना जाए। जनकादय पद का अर्थ होगा जिनके आदि में राजा जनक हैं, अर्थात राजा जनक तथा उनके बाद में होने वाले महापुरुष। परंतु यहां ऐसा अर्थ ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि राजा जनक से पहले भी अनेक महापुरुष कर्मों के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे सूर्य है, वैवस्वत मनु है, राजा इक्ष्वाकु है। गीता अध्याय 4 श्लोक 2। इसलिए यहां आदि पद को प्रकार का वाचक माना जाए, यही उचित है। जिसके अनुसार जनकादय पद का अर्थ है राजा जनक जैसे गृहस्थाश्रम में रहकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनक से पहले तथा बाद में आज तक हो चुके हैं। कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्मयोग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं को कभी अपने और अपने लिए न माने, कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए हैं ही नहीं, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही हैं। इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की ही सेवा में लगा देने से सुगमता पूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां कर्मणा एव पद का संबंध पूर्व श्लोक में असक्तो आचरण कर्म पदों से अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से है, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से नहीं। केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतु। गीता की ये शैली है कि भगवान पीछे के श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को, जो साधक के लिए विशेष उपयोगी होती है, संक्षेप से आगे के श्लोक में पुनः कह देते हैं। जैसे अभी पीछे 19वें श्लोक में आसक्ति रहित होकर कर्म करने की आज्ञा देकर
इस 20वें श्लोक में उसी बात को संक्षेप से कर्मणा एव पदों से कहते हैं। इसी प्रकार आगे 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में वर्णित विषय की मुख्य बात को 7वें श्लोक में संक्षेप से मय्यावेशित चेतसाम इन पदों से पुनः कहेंगे। यहां भगवान कर्मणा एव के स्थान पर योगेन एव भी कह सकते थे, परंतु अर्जुन का आग्रह कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का होने तथा आसक्ति रहित होकर किए जाने वाली कर्म का ही प्रसंग चलने के कारण कर्मणा एव पदों का प्रयोग किया गया है। अतः यहां इन पदों का अभिप्राय पूर्व श्लोक के अनुसार आसक्ति रहित होकर किए गए कर्मयोग से ही है। वास्तव में चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने से जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्व परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहां कर्म के द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति की बात कही गई है। परमात्म प्राप्ति संबंधी मार्मिक बात मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। वो ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े उच्चाधिकारी मनुष्य से मिलने के लिए भी इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा से मिलने में तो बहुत ही परिश्रम जैसे तप है, व्रत है, इत्यादि इत्यादि करना पड़ेगा। वस्तुतः यही साधक की सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते, गीता 14:15। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मों के द्वारा भी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है, जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए। कर्मों से नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर इंद्रिया मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए कर्म के फल रूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है। कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देश काल आदि की दृष्टि से दूर हो। सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली है और प्रतिक्षण बदलने वाली भी है। अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है, परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण और नित्य प्राप्त हैं एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है। अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं है।
यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती, जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त होती है जो समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती है। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है।